गढ़वा जिले के डंडई प्रखंड अंतर्गत डंडई गांव में देवी धाम के पास स्थित कर्पूरी चौपाल में भारत रत्न से सम्मानित जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती दिनांक 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को श्रद्धा और धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से की गई। इसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथि एवं ग्रामीणों ने बारी बारी से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर चरण स्पर्श किया और उनके बताए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भवनाथपुर से चलकर आई जिला परिषद सदस्य अंजनी शर्मा ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों को जीवन में उतारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गरीबी में रहते हुए भी उन्होंने जिस ऊंचाई को हासिल किया वो समाज के लिए प्रेरणा है। उन्होंने ये भी घोषणा की कि जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा स्थापित होगी तो वो निजी खर्च से सहयोग करेंगी। साथ ही उन्होंने समाज को अन्याय और अत्याचार के खिलाफ जागरूक होकर आवाज उठाने का संदेश दिया। वहीं कुंदन ठाकुर ने लोगों को जागरूक होने का संदेश दिया। भवनाथपुर से आए अजीत विश्वकर्मा ने कहा कि समाज को एकजुट रहने की जरूरत है। डंडई जिला परिषद सदस्य मोहन पासवान ने भारत रत्न से विभूषित जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आदर्शों पर चलने का आग्रह किया और प्रतिमा स्थापना के लिए जिला परिषद मद से 2 लाख रुपए देने की घोषणा की। रारो मुखिया प्रतिनिधि सह राष्ट्रीय नाई महासभा के प्रदेश सचिव जितेंद्र ठाकुर ने कहा कि सभी जाति, धर्म और संप्रदाय के लोगों को मिलजुल कर चलना चाहिए। उन्होंने अपने हक और अधिकार के लिए जागने और संघर्ष करने की बात कही। साथ ही उन्होंने महान कलाकार भिखारी ठाकुर के जीवन और योगदान पर भी प्रकाश डाला। दिलबर कुमार रवि ने जननायक कर्पूरी ठाकुर अमर रहे का नारा देते हुए उनके संघर्षों और अधिकारों की लड़ाइयों को याद किया। उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए केंद्र सरकार द्वारा लाए गए यूजीसी बिल का समर्थन करने की बात कही। महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा अनीता गुप्ता ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी केवल ठाकुर समाज के नहीं बल्कि पिछड़ा वर्ग, शोषित, गरीब, एससी, एसटी और ओबीसी समाज के लिए कार्य करने वाले सच्चे जननायक थे। इसलिए उनकी जयंती हम सभी को मिलजुल कर मनानी चाहिए। दीनानाथ प्रसाद ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी सही मायनों में मनुष्यों के नायक थे। समाज सेवी रामदेव राम ने कहा कि महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती। उन्होंने महिलाओं को सम्मान देने और आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। डंडई मुखिया प्रतिनिधि महेश्वर राम ने जननायक कर्पूरी ठाकुर द्वारा आरक्षण लागू किए जाने और उनके सादगीपूर्ण जीवन पर प्रकाश डाला। उन्होंने भी प्रतिमा स्थापना के समय सम्मानजनक राशि देने की घोषणा की। डंडई प्रखंड उप प्रमुख प्रतिनिधि रामाशीष प्रसाद ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसा ईमानदार और कर्मठ नेता न पहले हुआ और न आगे होगा। उनके भीतर स्वार्थ की भावना 1% भी नहीं थी। इसी कारण उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डंडई प्रखंड राष्ट्रीय नाई महासभा के अध्यक्ष रामकिशन ठाकुर ने कहा कि केवल जयंती मना लेने से कुछ नहीं होगा बल्कि उनके गुणों और विचारों को जीवन में अपनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा जैसी व्यवस्थाएं भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की देन है। उन्होंने सभी से संस्कारी बनने की अपील की। ईश्वरी ठाकुर ने समाज में हो रहे अत्याचार और भ्रष्टाचार की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों को आगे आना होगा, तभी जननायक कर्पूरी ठाकुर का सपना साकार हो सकेगा। रारो से आए उदय ठाकुर ने सभी को एकजुट रहने का संदेश दिया। समाज सेवी सुभाष चंद्र मेहता ने कहा कि महापुरुषों द्वारा बताए गए मार्गों पर चलकर ही गांव से लेकर जिला तक सुधार संभव है। कार्यक्रम में पश्चिमी बीडीसी प्रतिनिधि मिथिलेश प्रसाद, मंच संचालन कर रहे मनोज ठाकुर, रोजगार सेवक टाटीदिरी से आए पंचायत सेवक राम नरेश ठाकुर तथा शिक्षक हरिशंकर ठाकुर उपस्थित रहे। उनके साथ ही राकेश कुमार, उदय ठाकुर, संकेंद्र ठाकुर, पिंटू ठाकुर, रामचंद्र ठाकुर, कोदू ठाकुर, उपेंद्र ठाकुर, विजय ठाकुर, सुरेश ठाकुर, संजय ठाकुर, सुनील ठाकुर, अनिल ठाकुर और शिवपूजन ठाकुर सहित बड़ी संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं एवं बच्चे उपस्थित रहे। इस तरह डंडई गांव में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती सामाजिक एकता, जागरूकता और संकल्प के साथ संपन्न हुई।